ओके देन लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन था कामरूप मेट्रो का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वो सब को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग, HTML और MySQL तीनों पार्ट है। सो पहला जो क्वेश्चन है वो पे सी प्रोग्रामिंग का है। राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड द समेशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो ये सीरीज का मुझे समेशन निकालना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 n क्यूब। तो दिखाते हैं यहाँ पे। सो कोड ब्लॉक्स में मैंने लिख के रखा है प्रोग्राम, तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो एग्जाम पेपर 1 यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। सो ये कोड सेगमेंट है। ये कोड सेगमेंट को हम लोग ब्राउज़र पे रन करेंगे और मैं आपका आउटपुट भी दिखा देता हूँ। सो आउटपुट यहाँ पे एंटर नंबर, अगर मैंने 3 डाला तो इसका आउटपुट आ रहा है 36। मतलब यहाँ पे मैं जो 1 का जो क्यूब है, 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8 एंड 3 क्यूब इज़ 27। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब और 3 क्यूब तीनों मिला के क्या आ रहा है 36। सिमिलरली आप अगर 5 डालेंगे तो आउटपुट क्या होगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। तो आंसर आएगा 225। क्या आएगा 225। तो अभी कोड सेगमेंट को देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 वेरिएबल लिया है, n, i और सम। क्या क्या वेरिएबल लिया, n, i और सम। सो यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ये दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेनेटरी वीडियो टाइप कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड सेगमेंट को अच्छे से। तो इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए हैच इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन। सो यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल लिया है, n, i और सम। क्या क्या वेरिएबल लिया है, n, i और सम। सो नेक्स्ट हम लोग यूजर से बोला है प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। तो कोई नंबर डालेगा, नंबर डालने के बाद वो नंबर को हम लोग n पे स्टोर कर लेंगे। कौन सा वेरिएबल पे, n पे स्टोर कर लेंगे। n पे स्टोर करने के बाद यहाँ पे लूप लगाएंगे। तो लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा और i प्लस प्लस, मतलब लूप बढ़ता रहेगा। लूप क्या है, बढ़ता रहेगा। सो लूप का पहला, और यहाँ पे लूप का अंदर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल सम प्लस आई इंटू आई इंटू आई। सो आई का जो पहला वैल्यू है, आई का जो पहला वैल्यू है यहाँ पे क्या है, आई का पहला वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे होगा 1। तो सम का वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पेंट मुझे खोलना पड़ेगा, वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो ये कोड सेगमेंट यहाँ पे आ गया। तो देखिए पहला जो वैल्यू है, सम का वैल्यू क्या है 0, सम का वैल्यू क्या है 0 है, और 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही होगा। तो सम का वैल्यू क्या हो गया 1। अभी यहाँ पे नेक्स्ट इटरेशन होगा। नेक्स्ट इटरेशन पे जो वैल्यू है आई का प्लस प्लस हो गया, 2 हो गया। तो पहला वैल्यू क्या था 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 2 क्यूब इज 8। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 9। नेक्स्ट जो वैल्यू है 3, क्योंकि n का वैल्यू हम लोग का 3 है तो 3 तक जाएगा। नेक्स्ट है 3, सम का वैल्यू है 9 और 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 27। तो वैल्यू क्या हो गया 9 प्लस 27 दैट इज 36। हम लोग का फाइनल सम का वैल्यू क्या है, फाइनल जो सम का वैल्यू आएगा वो 36 होगा अगर हम लोग ने n डाला है इनपुट में। तो समेशन इज, ये वैल्यू प्रिंट होगा 36 और रिटर्न 0, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे ब्राउजर पे दिख रहा है। अगर मैं 3 डालता हूँ यहाँ पे 36 आ रहा है, उसके बाद में हम लोग का प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गया। तो यही प्रोग्राम है। सो नेक्स्ट हम लोग ओपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग अगर सिर्फ कोड आपको चाहिए तो आप लोग स्किप कर सकते हैं, वीडियो का नेक्स्ट पार्ट पे जा सकते हैं। अगर समझना है तो बने रहिए। सो ये जो 1 का दूसरा पार्ट है ये मैं लास्ट में एकदम सॉल्व करूँगा।
पहला ये वाला देख लीजिए, राइट एन HTML कोड ऑन द टॉपिक HTML टेबल एंड HTML इमेज। सो HTML टेबल और इमेज बनाना है। द वेब पेज कॉन्टेन 2 फ्रेम्स, अभी फ्रेम मुझे चाहिए होगा, तो 1 फ्रेम कॉन्टेन HTML टेबल एंड अदर HTML इमेज। तो फ्रेम क्या करता है, एक वेब पेज को अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं। तो यहाँ पे एक हिस्से में HTML टेबल लाना है, दूसरे हिस्से में HTML फ्रेम। सो हमें यहाँ पे कोड को ओपन कर लेता हूँ। फाइल्स में ओपन क्लोज करूंगा क्योंकि दिखाने में मुझे जहाँ पे इजी होगा वहाँ पे दिखाऊंगा। सो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। सो नोट पैड नहीं, आपको VS कोड में दिखाता हूँ। VS कोड में सारा फाइल एक साथ दिखता है, इसलिए मेरे लिए सुविधा हो जाएगा। तो देखिए, तो पहला जो 3 पेज यहाँ पे टोटल चाहिए होगा, एक HTML टेबल के लिए, एक इमेज के लिए और एक फ्रेम के लिए। टोटल वी हैव 3 पेजेस। सो पहला पेज जो है HTML टेबल है, यहाँ पे हम लोगों ने टेबल बनाया है। इसका पहले आउटपुट देख लीजिए, जो फ्रेम्स वाला पेज है उसका आउटपुट देख लीजिए, देन आपको ठीक लगेगा, समझ पाएंगे क्या हो रहा है। ये देखिए HTML फ्रेम्स में एक इमेज है एक पार्ट में और एक पार्ट में टेबल्स है। तो मैंने जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल में कर दिया है ताकि आप लोग का भी इजी हो। सो पहला पेज में इमेज डाला है। इमेज जो टाइटल है, इमेज देना पड़ेगा। उसके बाद हेड के अंदर होता है टाइटल। तो इमेज आप टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं, फोटो भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी, आपका नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है उस हिसाब से लिखने से बेहतर रहता है। तो टीचर्स को भी अच्छा लगे कि इसको पता है क्या काम हो रहा है क्या नहीं तो आप कुछ भी डाल लेंगे तो रेफरेंस कहाँ से आ रहा है वो नहीं मिलता है। सो अभी क्या है, इमेज इन HTML मैंने एक हेडिंग दिया है और यहाँ पे मैंने एक इमेज डालने के लिए हम लोग को IMG टैग लगता है। कौन सा टैग? IMG टैग। सोर्स मतलब यहाँ पे सोर्स में इमेज का नाम लिखना पड़ता है और इसका हाइट और विड्थ स्पेसिफाई करना पड़ता है। हाइट विड्थ आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और यहाँ पे मैंने बॉडी क्लोज करके HTML को क्लोज कर दिया। सो दूसरे पेज में हम लोग ने टेबल्स बनाया। टेबल्स मैंने प्रैक्टिकल पार्ट में एक बार एक्सप्लेन किया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। तो टाइटल में मैंने दिया है टेबल्स इन HTML, यहाँ पे एक हेडिंग दिया है टेबल्स और एक पैराग्राफ टैग, एन एग्जाम्पल ऑफ टेबल इज गिवन बिलो। टेबल का बॉर्डर को मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया है, बॉर्डर का एट्रीब्यूट 1 पिक्सल का बॉर्डर दिया है। और जो पहला रो है वहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हेडिंग दिया है रोल नंबर और नेम। आप लोग अगर कोड सेगमेंट को देखें यहाँ पे, सो आउटपुट देखें, जो पहला रो है वहाँ पे क्या है, रोल नंबर और नेम। नेक्स्ट ये पहला रो खत्म हो गया। नेक्स्ट रो पे हम लोग ने डाटा दिया है रोल नंबर 1 और आयुष सिंह। और नेक्स्ट जो रो है वहाँ पे मैंने डाटा दिया रोल नंबर 2 और विद्या सिंह। सो ये भी डाटा आपको यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद मैंने टेबल को क्लोज कर दिया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को भी क्लोज कर दिया। सो 2 पेज मैंने बना दिया है, एक इमेज के लिए और एक टेबल्स के लिए। लास्ट पेज दोनों को एक साथ लाना है यूजिंग फ्रेम्स एक ही पेज का अंदर। सो उसके लिए मैंने एक फ्रेम्स का पेज बनाया है। टाइटल में मैंने डाला है फ्रेम्स इन HTML। उसके बाद हेड को क्लोज कर दिया, बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। बॉडी में एक हेडिंग दिया है HTML फ्रेम्स। उसके बाद पहला फ्रेम डाला है, उसके बाद सेकेंड फ्रेम। सो फ्रेम सोर्स मतलब पेज का नाम, जो पेज का नाम है वो डालना पड़ता है। विथ 49 किया, मैं 50 भी डाल सकता था लेकिन वो बॉर्डर तो नहीं दिखता है अच्छे से। और 50 डालने से क्या होता है, पेज का पूरा साइज ले लेता है, एक पेज ऊपर एक पेज नीचे आ जाता है तो अच्छा नहीं दिखता है। और 49 ऐसे कुछ दीजिए। 49 करने से पूरा पेज भरा रहता है। 50 करने से एक पेज ऊपर नीचे आ जाता है। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं 50 कर देता हूँ, देखिए, लेट मी शो वंस। यहाँ पे मैं अगर 50 कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक पेज ऊपर एक पेज नीचे आ गया। तो इसलिए मैंने 49% दिया था, पेज का 49% लेगा दोनों ही, तो टोटल कवर अप नहीं होगा, एक नीचे नहीं आएगा। तो ऐसे करके मैंने किया है। हाइट दे दिया 500 पिक्सल और या भी 500। हाइट घटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 500 ही ठीक है।
सो दूसरा पहला पेज और दूसरा पेज दो ही पेज डालने बोला है, तो 2 पेज डाल लिया है। दैट्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो ये MySQL का क्वेश्चन है। राइट द MySQL क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट विद द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। तो ये स्ट्रक्चर से हम लोग को टेबल एक बनाना है जिसका नाम है स्टूडेंट। सो हम लोग ऑनलाइन कंपाइलर का इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे फील्ड सब है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, सेक्शन, डेट ऑफ एडमिशन एंड टोटल मार्क्स, और सबका डाटा टाइप दे दिया है। साइज कुछ है तो वो स्पेसिफाई करना है, और कुछ कॉन्स्ट्रेन है, तो जैसे कि प्राइमरी की है तो प्राइमरी की, अगर नॉट नल है तो नॉट नल। सो हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन का जो आउटपुट ये कोड है उसको हम लोग ब्राउज़र पे ऑनलाइन कंपाइलर पे डालेंगे। सो क्रिएट टेबल स्टूडेंट, तो पहला है रोल नंबर, क्योंकि यहाँ पे रोल नंबर था, उसका डाटा टाइप था इंटीजर टाइप का है, और कॉन्स्टेंट है प्राइमरी की। तो देखिए मैंने प्राइमरी के लिए डाला है। आप लोग क्वेश्चन से चेक कर लीजिए, सिमिलर मैंने डाला है। और जिसका साइज है, साइज भी स्पेसिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम का वार्चर है और साइज है 20। तो रन करते हैं। सो यहाँ पे रन हो गया है, लिख रहे प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, क्योंकि यहाँ पे कुछ आउटपुट करने लायक है ही नहीं। अगर आपको आउटपुट देखना है तो आप टाइप कीजिए डेस्क स्टूडेंट, मतलब डेस्क का स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। उसके बाद रन करने से आपको इसका आउटपुट दिखेगा। जो हम लोग का टेबल स्ट्रक्चर था वो बन गया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर हम लोग का बन गया है। नेक्स्ट एंटर 5 रिकॉर्ड्स, 5 रिकॉर्ड्स हमको यहाँ पे डालना है। सो कोड को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा। सो ये देखिए 5 रिकॉर्ड मैंने दिए है। पहला है रोल नंबर 1, और जो डाटा है वो डाटा हमको देना है। डाटा में पहला नाम है, नाम मैंने दिया है राजन पांजियर। उसके बाद सेक्शन, देन यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन, और यहाँ पे टोटल मार्क्स। सिमिलरली नेक्स्ट स्टूडेंट का डिटेल्स 3rd, 4th, 5th सारा का देके सेमीकोलन देके आपको रन कर देना है। तो यहाँ पे बोल रहे कोड में कुछ प्रॉब्लम है, एरर दिखा रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या एरर हो सकता है। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे पहला टेबल को रखना है यहाँ पे, उसके बाद इंसर्ट करना है, क्योंकि ये ऑनलाइन कंपाइलर है, क्योंकि हम लोग सीरियल नहीं लिख सकते, मतलब एक के बाद ये टेबल रहना पड़ेगा, उसी के बाद ही हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे, नहीं तो इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अभी इंसर्ट हो गया है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लिखना है और इसको रन कर देना है। तो सारा जो डाटा यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए 5 स्टूडेंट का डाटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो सारा स्टूडेंट है, रोल नंबर, नाम, सेक्शन, डेट ऑफ एडमिशन और टोटल मार्क्स, सारा कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैंने डाटा डाल लिया है और हम लोग ने देख भी लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम का असेंडिंग ऑर्डर में आपको डाटा को शो करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में शो करने के लिए कुछ ऐसे लिखना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेम ऑर्डर बाई, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाई स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट नेम से ऑर्डर होगा, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर होगा। यहाँ पे आप लोग चाहे तो ASC भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखने से भी बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। अगर आप लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होगा, क्वेश्चन में अगर दे दिया, तो आप लोग को DESC लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, DESC। तो अभी तो असेंडिंग ऑर्डर में ASC लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही शो करते हैं। तो रन करते हैं इसको। तो देखिए अभी अगर आप आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं, तो देखिए पहले D से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि नाम A तो नहीं है, B नहीं है, D पहला है, D से 2 आ गया। उसके बाद में M आता है, इसलिए M वाला आ गया। उसके बाद R लास्ट में एकदम S से। सो असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट नेम का डिस्प्ले
हम लोग ने दिखा दिया। नेक्स्ट क्या करना है, ऑल्टर टेबल क्वेश्चन क्या था पहले देख लेते हैं। यहाँ पे चेंज द डाटा टाइप ऑफ स्टूडेंट नेम टू वार्चर 25। सो पहले जो डाटा टाइप था उसका साइज था 20, अभी साइज क्या करना है 25 करना है। क्या करना है 25। तो 25 करने के लिए ये कमांड मुझे डालना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे डालते हैं, इस कमांड को भी हटाते हैं और यहाँ पे डाल लेते हैं। तो डाटा टाइप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। सो कुछ आउटपुट नहीं हो रहा है। देखने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्क्राइब स्टूडेंट। सो अभी अगर रन किया यहाँ पे देखिए दिख रहा है कि डाटा टाइप जो है 25 हो गया है। तो ये देखिए 25 जो है हो गया है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग का सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ऐड ए न्यू कॉलम क्लास आफ्टर स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम का बाद एक नया कॉलम डालना है। ये जो स्टूडेंट नेम है इसके बाद और एक नया कॉलम आएगा जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, क्लास नाम का। तो इससे कमांड भी मैंने लिखा है यहाँ पे। सो इसको रहने दीजिए, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ और रन करता हूँ। सो रन करते इसको। सो रन हो गया। कुछ एरर दिखाता है क्या चेक कर लेते हैं। कुछ एरर नहीं दिखा रहे। प्रोग्राम डिड नॉट आउटपुट एनीथिंग, आउटपुट नहीं दिखा रहे। आउटपुट दिखाएगा भी नहीं। हम लोग लिख लेते हैं डेस्क स्टूडेंट या फिर डिस्क्राइब स्टूडेंट। सो रन करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट नेम के बाद जो है क्लास ऐड हो गया। क्या हो गया, ऐड हो गया क्लास। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरा हो गया है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स हुज सेक्शन इज बी। जिसका इसका सेक्शन बी है उसका रिकॉर्ड मुझे डिस्प्ले करना है। कर लेते हैं, काफ़ी सिंपल कमांड है। क्या लिखना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्शन इक्वल बी। सिलेक्ट स्टार वेयर सेक्शन इक्वल बी। तो रन करते हैं। तो यहाँ पे जो है यह आ गया है, जिसका जिसका बी है उसी का डिटेल्स यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो सारा क्वेश्चन हम लोग को हो गया है। अब लोग सारा का एक स्क्रीनशॉट लेने जाते हैं। मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। सो देखिए एक बार सारा आ गया है यहाँ पे। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने से ले सकते हैं। पहला ये होगा, उसका दूसरा, उसके बाद सीरियली सारा करना है। तो माइस्क्यूएल पार्ट हम लोग का कवर अप हो गया है। अभी रह गया था सी प्रोग्रामिंग का ये वाला क्वेश्चन। इसका मैं सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, सो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन जो है इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। कोड ब्लॉक्स को मैं ओपन करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख के रखा है। तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। आउटपुट चाहिए तो आउटपुट भी मैं दिखा दूंगा यहाँ पे ब्राउज़र पे। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट्स पे सब लोग लिखिए कि नीड द सॉल्यूशन। सो देन नेक्स्ट वीडियो पे मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। नहीं तो बेकार में सॉल्यूशन देके फ़ायदा नहीं। आप लोग रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं देते हैं। रिस्पॉन्स दीजिए तो सॉल्यूशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो पे। सो एग्जाम पेपर 2। सो ये वाला कोड है, मैं ब्राउज़र पे शो करता हूँ आपको। ऑनलाइन सी कंपाइलर। सो इसको रन करते हैं हम लोग। रन करके सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं और आउटपुट भी देख लेते हैं। इट्स रन। सो आउटपुट देखिए 2 2 3 4 2 3 4 5 6 यही करना था मुझे, तो ये मैंने कर दिया है। तो आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं, और अगर समझना है तो कमेंट कीजिए। तो सारा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, सी का, HTML का और MySQL का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट्स है कमेंट पे लिखिए, देन आई विल सॉर्ट इट आउट। थैंक्स एवरीवन फॉर लिसनिंग।